हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिसेस सीरीज है, जिसमें हम लोग सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर बाकी वीडियो अब आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति यह मछली उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली उत्पादन। बात करें नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति के जनक है हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग के गठन किया जाता है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है। तो केरल राज्य भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। बात करें केरल की, तो केरल नारियल, मसाला और छोटी इलायची में इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, मंगल आयोग का गठन कब हुआ था। तो मंडल आयोग का गठन यह 1979 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें मंडल आयोग की, तो वीपी मंडल के अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसे मंडल आयोग नाम से जाना जाता है। और यह मंडल आयोग 1931 ईस्वी में जाति के जनगणना के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो सेडान युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेडान युद्ध। और यह युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। बात करें इटली और जर्मनी की, तो इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इटली और जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर हिमालय। बात करें हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। तो इसमें से आरबीआई का कार्य यह रुपये के मूल्यांकन का निर्धारण, यह कार्य आरबीआई का नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती राजनीति में धन का प्रयोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र को बेहतर शिक्षा और सदाचार से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। तो K2 भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें K2 की, तो इसका ऊंचाई है 8,611 मीटर और इस K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो इसका काल अवधि है 1969 से 1974 ईस्वी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो यह कथन डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी.आर. अम्बेडकर। और इसी समय गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है,
1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र बचाओ। इसी समय इससे 2 साल पहले 25 जून 1975 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा बजट प्रस्ताव को 14 दिनों तक रोक सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 109 के फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो कुषाण काल के दौरान सुर्खी का प्रयोग मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाणों द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह एक स्वरोजगार कार्यक्रम का उदाहरण है। बात करें इसकी, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को शुरू की गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट दीजिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट का ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल 84 सीटें आरक्षित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो लोकसभा में 47 सीटें यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। नेक्स्ट है, भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड एगमार्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एगमार्क। वहीं बात करें ISI मार्क की, तो यह टिकाऊ वस्तुओं पर लगाई जाती है ISI मार्क, और हॉलमार्क या आभूषणों पर मापदंड निर्धारण का पैमाना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। तो गठबंधन सरकार यह 2 या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें वर्तमान में गठबंधन सरकार की, तो NDA यह BJP के नेतृत्व की गठबंधन है, और UPA यह कांग्रेस की नेतृत्व की गठबंधन पार्टी है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को सरकार क्या कर रही है इसके बारे में जानने की अनुमति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार क्या कर रही है। बात करें सूचना के अधिकार की, यानी कि RTI एक्ट की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो यह 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, और यह UPA सरकार द्वारा लागू किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अली मुहम्मद शाह अजीमाबाद। 2 गज जमीन या अबू समद द्वारा उर्दू भाषा में रचित प्रमुख कृति है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब्दुल समद द्वारा रचित ग्रंथ है 2 गज जमीन। नेक्स्ट है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी MSP की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो MSP या
CACP द्वारा संस्तुति की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CACP। बात करें कृषि मूल आयोग का, तो इसका गठन हुआ था 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। बात करें ऊर्जा का मुख्य स्रोत की, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत दो है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, बायोगैस, पनबिजली इत्यादि। नेक्स्ट है, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो कोंकण तट या गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा तथा दमन। और यह कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव अधिकार, और इसका मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी। और बात करें चक्रीय बेरोजगारी की, तो चक्रीय बेरोजगारी यह औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। चक्रीय बेरोजगारी यह औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी यह कृषि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन से होना चाहिए, यानी कि गुड गवर्नेंस से होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुशासन। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत। बात करें झूम कृषि की, तो आदिवासी वन को काटकर उसे जलाकर उसके राख पर 2-3 वर्षों तक खेती करते हैं, और फिर उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों पर इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसे ही झूम कृषि कहा जाता है। और झूम कृषि मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो कामरूप या हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामरूप। यह कामरूप असम का प्राचीन नाम है। कामरूप या असम का प्राचीन नाम है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। बात करें हीराकुंड की, तो हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा बांध यह टिहरी बांध है। टिहरी बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के तीसरे अंग के रूप में माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। वहीं विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग कहा जाता है, और कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है। और लोकतंत्र का चौथा अंग यह प्रेस को माना जाता है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा अंग माना जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर यह 1950 से 1962 ईस्वी तक बने रहे। नेक्स्ट है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी। और बात करें दक्षिण की गंगा को, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा या कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह या चुनाव आयोग द्वारा वितरित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 यह चुनाव से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर भारत और मालदीव के बीच हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल-बरूनी। अल-बरूनी ने भारत के बारे में लिखा था, भारत में जाति व्यवस्था की यह विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीच जाति ढूंढ लेता है, और यही कथन जाति प्रथा को स्वीकार करती है। नेक्स्ट है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में कांग्रेस की अधिवेशन या गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। और बात करें राष्ट्रीय चिन्ह की, तो यह है अशोक चक्र। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930, और यह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, शैलकृत मंदिर है। तो शैलकृत मंदिर यह कैलाश का एलोरा मंदिर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है। और एलोरा के इस कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बिरदेश्वर मंदिर का निर्माण यह राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। तो भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। और नई दिल्ली में विज्ञान भवन है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, विज्ञान भवन। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा रमेश पवार को नियुक्त करने की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.29%। वहीं बात करें भारत में शहरीकरण की, तो भारत में शहरीकरण का प्रतिशत 31.2% है। और बिहार में बात करें तो बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना है और सबसे कम नगरीकृत जिला यह समस्तीपुर है। नेक्स्ट है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉन्वेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक है यतीश यादव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यतीश यादव। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम है पढ़े भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो इसका स्थापना महू मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। बात करें यूनिसेफ की, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यह है सी रंगराजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो भारत पाक 1947 में इस्तेमाल किए गए विमान का नाम है डकोटा। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समप्राय मैदान संबंधित है। तो समप्राय मैदान का निर्माण यह नदी द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह नदी से संबंधित है। बात करें समप्राय मैदान की, तो क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर यह समप्राय मैदान का निर्माण करता है। नेक्स्ट है गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो गतिशील वैद्युत आवेश या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र। वही या आवेश अगर विराम अवस्था में हो तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुनें। तो जीवाणु है ट्रिपोनीमा पैलेडियम। तो ट्रिपोनीमा पैलेडियम से होने वाला रोग है सिफिलिस, इसका हो जाएगा सिफिलिस। और दूसरा जीवाणु है यार्सिनिया पेस्टिस। तो यार्सिनिया पेस्टिस से होने वाला रोग है प्लेग, इससे प्लेग होता है। और बेसिलस एंथ्रेसिस से, इससे एंथ्रेक्स रोग होता है। और विब्रियो कॉलेरी से कॉलरा रोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे है। नेक्स्ट है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होता है। तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं रहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो पादपों में मूल रोमों द्वारा यानी कि जड़ द्वारा जल प्रसारण विधि से अवशोषित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रसारण विधि द्वारा ही पौधे के जड़ भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में हाइड्रोजन द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। और वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू यानी कि अपूर्णांक 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो इसे देखेंगे, अपूर्णांक दिया है यानी कि म्यू बराबर दिया है 1.5 और इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग यानी कि c और प्रकाश का माध्यम में वेग यानी कि v। तो यहाँ म्यू बराबर हो जाएगा 1.5 और c हो जाएगा प्रकाश का चाल, तो v का मान हमको निकालना है। तो यहाँ v बराबर हो जाएगा c/1.5 यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाएगा v बराबर 2/3c। यहाँ c प्रकाश का वेग है निर्वात में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना है, म्यू बराबर यानी कि अपूर्णांक बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो उसे लेजर कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेजर। बात करें लेजर की, तो यह एक दृश्य प्रकाश है जिसका उपयोग सूचना तकनीक में दूरी एवं समय मापने में और त्रिविमीय चित्र खींचने में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो स्मॉग, इसमें स्मॉग यह द्वितीय प्रदूषक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें प्राथमिक प्रदूषक की, तो इसमें ज्वालामुखी विस्फोट और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह सभी प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। नेक्स्ट है दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है।
तो इसका कारण अपकेंद्री बल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपकेंद्री बल के कारण ही दूध क्रीम से अलग हो जाता है और इसी बल के कारण ही वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉकरोच और सिल्वर फिश। बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच के हृदय में यानी कि हार्ट में 13 कक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। तो बेकेलाइट या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकेलाइट। वहीं बात करें लाइलॉन की, तो लाइलॉन या पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण या मोनोमर विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखीय संवेग। बात करें रेखीय चाल की, तो इसका फॉर्मूला होता है कोणीय चाल गुणे त्रिज्या यानी कि आर। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ग्रहों की गति के नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा। बात करें इस जीवाणु की, तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक यह सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यह अम्ल के जल से अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यही अम्लीय वर्षा का कारण है। नेक्स्ट है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो जीन द्वारा आनुवांशिकता नियंत्रित होता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन द्वारा सिर्फ आनुवांशिकता नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस या वायुमंडलीय प्रदूषक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और वहीं 0.03% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। नेक्स्ट है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। और हड्डियाँ या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में लगभग 2% कैल्शियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यह है 273.16 केल्विन। इसे पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी केल्विन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें इसकी त्रिगुणात्मक बिंदु की, तो इस तापमान पर पानी की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। यानी कि इस तापक्रम पर पानी लिक्विड में भी रहता है यानी कि द्रव में भी रहता है, ठोस में भी रहता है और गैस में भी रहता है। नेक्स्ट है, एगार प्राप्त किया जाता है। तो एगार यह शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल। नेक्स्ट है, दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है? तो आपके सामने यह ग्राफ दिख रहा है, इसमें दूरी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए त्रिभुज का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान देता है। इसका जो क्षेत्रफल है यही दूरी का मान देता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसका इधर समय 4 सेकेंड है, तो यह आधार हो जाएगा और ये इधर वेग दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, तो यह ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार 4, ऊंचाई 8,
तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 8 दूना 16 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मीटर। इसमें ध्यान देना है कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वह दूरी का मान देता है, यही इसमें ध्यान देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 मीटर। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। तो इसमें लेंस सूत्र याद रहना चाहिए। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ हमको v निकालना है, u बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और यहाँ उत्तल लेंस है तो यह 20 यानी कि वस्तु की दूरी माइनस में हो जाएगी। और f बराबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है p बराबर 1/f। तो इससे अगर हम फोकस दूरी निकालेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर और इसे लेंस सूत्र पर रखने पर जो परिणाम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -33.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य रेस्पिरेशन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल, इसे श्वसन स्थल भी कहा जाता है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि पावर हाउस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जय हिंद।